आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए मध्यस्थता के दावों का राज्यसभा में किया खंडन। राज्य विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पर हुई चर्चा, 4 विधेयक भी पेश किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारी बारिश से उत्पन्न स्थितियों की समीक्षा की। कहा, जरूरी हुआ तो हेलीकॉप्टर से प्रभावितों को कराया जाएगा एयरलिफ्ट। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए मध्यस्थता के दावों का खंडन करते हुए कहा है कि 22 अप्रैल से 16 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर किसी प्रकार की बातचीत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि किसी भी विश्व नेता ने भारत से यह ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीद के जैसे सबसे बड़े आतंकवादी केंद्रों को भारी नुकसान हुआ है। श्री जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तानी हवाई अड्डों का विनाश और पाकिस्तान में आतंकवादियों के अंतिम संस्कार के वीडियो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के पीछे की मंशा जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को तबाह करना है, जो अनुच्छेद 370 हटने के बाद सामान्य स्थिति और समृद्धि की ओर अग्रसर हुआ है। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने चर्चा में भाग लेते हुए सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए शासन के दौरान पाकिस्तान के साथ व्यापार के साथ साथ आतंकी घटनाएं भी हो रही थीं। अदर देन जम्मू कश्मीर सारे देश में टेररिस्ट अटैक बंद हो गए हैं। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। नहीं तो कभी हैदराबाद, कभी मुंबई, कभी वाराणसी, कभी कोलकाता, कभी बेंगलुरु, हर एक जगह बम ब्लास्ट। दिल्ली एक नहीं 3 बार हो गया। फ्रॉम 2004 टू 2014 टेरर इंसिडेंट्स 2004 से 14 7,217, 2015 से 2025 2,150, 80% का रिडक्शन हुआ है। राज्य विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन था। आज सदन में 2,335 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। इससे पहले सदन में 4 विधेयक पेश किए गए। इसमें उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने 1 और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3 विधेयक पटल पर रखे। इस बीच कांग्रेस विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में आदिवासी अधिकारों को लेकर विधानसभा परिसर में प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों ने पत्तों से बनी मालाएं पहनकर सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया और आदिवासी समाज के जल, जंगल और जमीन पर हो रहे हमलों के खिलाफ आवाज बुलंद की। विपक्ष के प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी ईमानदारी से जनहित में काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को वाराणसी से किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करेंगे। इस संबंध में सोशल मीडिया संदेश के जरिए जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह सुनिश्चित किया गया है कि इसका लाभ अधिकतम किसानों तक पहुंचे। कार्यक्रम की नई दिल्ली में आयोजित समीक्षा बैठक में श्री चौहान ने अधिकारियों को राष्ट्रीय, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर किसानों को इस कार्यक्रम से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने इस कार्यक्रम को एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में आयोजित करने का आह्वान किया और पूरे देश के किसानों से इस कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में डालने वाले। इस अवसर पर वो जुड़कर आपसे बात भी करेंगे और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है 2 अगस्त ठीक 11 बजे आप प्रधानमंत्री जी के किसी न किसी कार्यक्रम से जरूर जुड़िए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो पर, फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में बाढ़ जैसे हालात निर्मित होने के बाद कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी सहित अशोकनगर व गुना के कलेक्टरों से वर्चुअल बैठक कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की समीक्षा की। गुना जिले में हालात बिगड़ने पर सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। कलेक्टर किशोर कुमार कान्याल ने लोगों से संयम बरतने की अपील करते हुए स्थिति की जानकारी दी।
गुना जिले के लिए जो आर्मी आईवी है उसको भी हमने डिप्लॉय किया है, विशेष रूप से टाइगर बोगोरी क्षेत्र में। इसके अलावा जो एनडीआरएफ की टीम आई हुई है उसको हमने हमारी जो लोकल एसडीआरएफ की टीम और जिला प्रशासन पुलिस की टीम के साथ में नगर पालिका की टीम मिलकर सब लोग शहर में भी जगह जगह पे कैंप लगा रहे हैं। जहाँ पर भी खाने की समस्या आ रही है, पीने की समस्या आ रही है, जहाँ पे दवाई की समस्या आ रही है, मैंने ऑलरेडी टीम लगा रखी है। कलेक्ट्रेट में आप इन्फॉर्म करें, वहाँ से सारी सामग्री आपके गंतव्य स्थल पर पहुंच चुकी होगी, कई जगह में पहुंच भी चुकी है। श्योपुर जिले में 300 लोगों को जल भराव वाले क्षेत्रों से रेस्क्यू कर राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। शिवपुरी में अटल सागर मड़ीखेड़ा डैम के 10 गेट खोले गए हैं और 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। खंडवा में इंदिरा सागर बांध के 12 गेट और ओंकारेश्वर बांध के 17 गेट खोले गए हैं। बैतूल में लगातार बारिश जारी है। उधर दमोह जिले में सभी जगह स्थिति सामान्य होने की खबरें हैं। मौसम विभाग ने गुना और श्योपुर में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं विदिशा, सागर, राजगढ़, अशोकनगर, शिवपुरी, मुरैना और दमोह में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जान माल की सुरक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में जिला एवं पुलिस प्रशासन सहित होमगार्ड, आपदा प्रबंधन दल सब मिलजुल कर पूरी सजगता और सतर्कता से कार्य करें। राहत और बचाव दल पूरी तैयारी से रहें और जरूरतमंदों तक तत्काल सभी प्रकार की मदद पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने आज होमगार्ड मुख्यालय स्थित आपदा प्रबंधन कक्ष पहुंचकर प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा के चलते उत्पन्न परिस्थितियों की जानकारी ली और जन सुरक्षा प्रबंधन के संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि रीवा, गुना, दमोह, अशोकनगर, शिवपुरी आदि जिलों में करीब 2900 बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित रेस्क्यू कर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो प्रभावितों को एयरलिफ्ट कर रेस्क्यू किया जाएगा। हमने बाढ़ आपदा नियंत्रण के होमगार्ड्स के कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे प्रदेश के रेस्क्यू सेंटर का रिव्यू किया है और हमारे जवानों ने पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ बाढ़ आई है बहुत अच्छा काम किया है। मुरैना, दमोह, रायसेन, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, सागर, विदिशा आदि में भारी बारिश के कारण से लगभग 2900 लोगों को बाढ़ के अलग अलग स्थानों से निकाल करके सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया गया है। 2 जिलों के लिए भारत शासन के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के हेलीकॉप्टर सर्विस की सुविधा मांगी है और वो भी बहुत जल्दी मिलने वाली है। प्रदेश में चलाया जा रहा नशे से दूरी है जरूरी अभियान आज संपन्न हुआ। इस मौके पर सीहोर के ऑक्सफोर्ड स्कूल में विशेष जागरूकता संगोष्ठी में छात्रों को लघु फिल्म के माध्यम से नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। नर्मदापुरम जिले में नशे से दूरी है जरूरी अभियान का समापन पुलिस लाइन स्थित वेलफेयर भवन में किया गया। जबलपुर जिले में अभियान का समापन श्रीराम कॉलेज परिसर में आयोजित किया गया। मंदसौर जिले में 15 दिवसीय विशेष अभियान कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। खंडवा सहित विभिन्न जिलों में अभियान नशे से दूर रहने के संकल्प के साथ संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा सुपर 100 योजना में इस वर्ष परीक्षा का आयोजन 3 अगस्त को किया जा रहा है। परीक्षा जिला स्तर पर बनाए गए विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगी। रविवार को प्रथम पाली में सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक कक्षा 11वीं में जेई की तैयारी के लिए एवं द्वितीय पाली में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक कक्षा 11वीं में नीट की तैयारी के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह का आज शाम सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया कि यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-16 रॉकेट के माध्यम से किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले में आज शहीद चंद्रशेखर आजाद स्नातकोत्तर महाविद्यालय झाबुआ में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बैतूल जिले में आकांक्षा योजना के अंतर्गत जेई नीट एवं CALT की कोचिंग के लिए प्रवेश परीक्षा 2 अगस्त को समस्त विकासखंडों के उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं एकलव्य आवासीय विद्यालय में आयोजित की जाएगी। और जबलपुर में कल नागपंचमी के अवसर पर वन विभाग ने 12 सपेरों से 58 सांप रेस्क्यू कर इन्हें वेटनरी कॉलेज को सौंपा गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।